उसने अपने सारे हीरे जवाहरातों को भी 100 गुना कर लिया। जल्द ही मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा और इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। पर जैसे जमींदार को उस मजदूर के बारे में पता चला था, वैसे ही वहाँ के राजा को उस जमींदार के बारे में पता चल गया और वो कुछ सैनिक लेकर जमींदार के घर पहुँचा। जमींदार, ये जादुई पतीला मेरे राज्य की जमीन से निकला है और इस राज्य की हर वस्तु पर मेरा अधिकार है, इसीलिए ये पतीला भी मेरा हुआ। ऐसा कहकर उसने जमींदार को धक्का देकर गिरा दिया और पतीला लेकर अपने महल लौट आया। राजा मजदूर और जमींदार से भी ज्यादा लालची था। उसने अपने सैनिकों से कहकर पहले महल के सभी हीरे जवाहरातों को 100 गुना किया और फिर उस 100 गुना हीरे जवाहरातों को भी 100 गुना कर लिया। अब उसके पास हीरे जवाहरातों का बहुत बड़ा भंडार हो गया। एक दिन राजा जादुई पतीले के पास खड़ा उसे देख रहा था, तभी उसे ख्याल आया। देखने में तो ये एकदम साधारण सा पीतल का पतीला लगता है, फिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे जादुई बनाता है? मुझे पता लगाना चाहिए। हो सकता है मुझे किसी ऐसे रहस्य का पता चले जिससे मैं और भी धनवान हो जाऊं। मुझे इसकी जांच करनी चाहिए। ये सोचकर उसका चेहरा चमकने लगा और वो उस पतीले में कूद गया। वो पतीले में हाथ मारकर और उंगलियों से कुरेदकर उसकी जांच करने लगा, पर उस पतीले में ऐसा कुछ भी खास नहीं दिखा। अंदर से तो ये एकदम साधारण सा पतीला लगता है। तभी अचानक उस पतीले में से एक के बाद एक राजा के हमशक्ल राजा निकलने लगे। राजा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। तभी उसे याद आया, ये मैंने क्या कर दिया? मैं कैसे भूल गया कि ये पतीला हर चीज को 100 गुना कर देता है और इसने तो मुझे भी 100 गुना कर दिया। जब पतीले में जगह कम पड़ने लगी तो सभी राजा उस पतीले से निकलकर बाहर खड़े हो गए। असली राजा भी पतीले से बाहर आया और बोलने लगा, मैं इस राज्य का राजा हूँ, तो इसलिए। पर सभी हमशक्ल राजा उसकी बात को अनसुना कर राज सिंहासन की तरफ बढ़ने लगे। असली राजा ने ये देखा तो उसे बहुत चिंता हुई। वो दौड़कर अपने सिंहासन पर बैठ गया और बोला, तुम सभी पतीले के जादू से निकले मेरे हमशक्ल हो। मैं असली राजा हूँ, इसलिए ये सिंहासन मेरा है। सिंहासन राजा का होता है और राजा मैं हूँ। मैं भी राजा हूँ, इसलिए ये सिंहासन मेरा हुआ। नहीं, ये सिंहासन मेरा है। ऐसे एक के बाद एक सभी 100 राजा सिंहासन पर अपना हक जताने लगे। कुछ देर बाद सभी गुस्सा हो गए और उन्होंने तलवार निकाल ली। कोई मेरे और मेरे सिंहासन के बीच में नहीं आ सकता। और सभी राजाओं के बीच युद्ध छिड़ गया। सभी सिंहासन के लिए एक दूसरे को मारने लगे। बहुत घमासान युद्ध चला और अंत में असली राजा समेत सभी 100 राजा सिंहासन के लालच में मारे गए और इस लड़ाई में पतीले के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और वह अब किसी काम का ना रहा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच में इंसान की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। लालच में आकर ही राजा जादुई पतीले में कूद गया और लालच की वजह से ही 100 हमशक्ल राजाओं ने एक दूसरे को मार डाला। इसलिए हमें हमेशा लालच से दूर रहना चाहिए। जादुई जूते। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम पिंकी था। वह बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती लड़की थी। वह हमेशा अपने मम्मी पापा की उनके काम में मदद करती थी। एक दिन की बात है, पिंकी घर में अकेली थी। तभी एक साधु आते हैं। उन्हें देखकर पिंकी पूछती है, आप कौन हो? बेटी, मैं एक साधु हूँ और काफी दिनों से भूखा हूँ। क्या कुछ खाने को मिलेगा? जी जरूर बाबा। यह कहकर पिंकी साधु के लिए खाना लेकर आती है। खाना खाकर साधु बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। उपहार? क्या है वो उपहार? यह सुनकर साधु अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और तेज रोशनी के साथ उनके हाथ में एक जोड़ी जूते आ जाते हैं। जूतों को पिंकी की तरफ बढ़ाते हुए वे कहते हैं,
ये लो बेटी, तुम्हारा उपहार। पिंकी जूतों को ले लेती है और कहती है, जूते? बेटी, ये कोई साधारण जूते नहीं हैं, ये जादुई जूते हैं। इन्हें पहनकर तुम जितने कदम चलोगी, तुम्हें उतने ही सोने के सिक्के मिलेंगे। यह सुनकर पिंकी खुशी से बोलती है, वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तभी साधु कहते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम जितने कदम चलोगी, तुम्हारी लंबाई उतनी ही छोटी हो जाएगी और फिर जितने कदम तुमने चले होंगे, उतने ही दिनों के बाद तुम वापस ठीक हो जाओगी। इसलिए जब भी इन जूतों को पहनकर जितने भी कदम चलो, फिर दोबारा इन जूतों को उतने ही दिनों के बाद इस्तेमाल करना। पिंकी को ये बात समझाकर साधु वहाँ से चले जाते हैं और पिंकी अपनी चमकती आँखों से उन जूतों को निहारती रहती है। पिंकी के मन में लालच आ जाता है और वह सोचती है, अगर मैं इन जूतों को पहनकर पूरे घर में घूमूं, तो मेरे पास कितने सारे सोने के सिक्के हो जाएंगे। यह सोचकर पिंकी अपने कमरे में जाती है। अभी घर में कोई नहीं है, मैं ढेर सारे सोने के सिक्के इकट्ठा कर लेती हूँ। यह सोचकर पिंकी उन जादुई जूतों को पहन लेती है और 4 कदम चलती है। तभी उसे साधु की बात याद आती है कि जितने कदम चलोगे उतनी ही लंबाई छोटी हो जाएगी। लेकिन फिर भी पिंकी सोचती है, लंबाई तो अभी मेरी बहुत बढ़ेगी, तो अभी थोड़ी छोटी होने से क्या फर्क पड़ता है। यह सोचकर पिंकी उन जूतों को पहनकर अपने कमरे में घूमने लगती है और काफी देर तक ऐसे ही घूमती रहती है।